हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने शब्दालंकार पढ़ाए थे। अब मैं अर्थालंकार पढ़ा रही हूँ। अर्थालंकार के भेद मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। हम यहाँ रूपक अलंकार से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। एक बार और देखेंगे। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। आपको बता दूं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान बोलते हैं जिससे तुलना की जाती है। तो जहां जिससे तुलना कर रहे हैं और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो दोनों एक हो जाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता है, वहां रूपक अलंकार होता है। हम उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। हमने तो ये उदाहरण लिख दिया, परंतु आप काव्यांजलि में से कहीं से भी ये उदाहरण उठा सकते हैं, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, परंतु वो रूपक अलंकार का ही होना चाहिए। अब अकेले उदाहरण लिखने से ही हमारी परिभाषा पूरी नहीं होगी, हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे। तो पहले मैं स्पष्टीकरण आपको समझा दूं। यहाँ पर चरण और कमल, चरण को कमल मान लिया गया है और कमल को चरण मान लिया गया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है यहाँ पे, इसलिए रूपक अलंकार है। हम स्पष्टीकरण समझेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, पहले इसकी परिभाषा देख लें। जब समान गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर से सुनो। जब समान गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। थोड़ा ये समझ लो। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, और इसमें इसकी पहचान होती है कि इसमें सी सा लगा रहता है। मोस्टली इसकी पहचान होती है कि इसमें योजक चिन्ह के बाद, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद सी या सा तुलना करने के लिए मोस्टली सी और सा आता है। इससे हम पहचान लेते हैं उपमा अलंकार। उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। देखो यहाँ पर क्या है, ये योजक शब्द है और से लगा है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब हम देखेंगे स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में भी उपमा अलंकार के 4 अंग होने चाहिए। तो पहला हम लिखेंगे उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही है। तो किसकी तुलना की जा रही है? हरिपद, हरि के पद की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से। और तुलनात्मक शब्द क्या है? हरिपद और कमल के बीच में तुलनात्मक शब्द क्या है? से। दोनों के बीच में साधारण धर्म का मतलब होता है समानता। तो दोनों के बीच में समानता क्या है? कोमलता। क्योंकि
हरि के पद भी कोमल होते हैं और कमल भी कोमल होता है, और इसमें तुलनात्मक शब्द क्या हुआ? से। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, मनु, जानो, मानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। एक बार और समझेंगे। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, मनु, जानो, मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। अब जरा हम परिभाषा को समझेंगे। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, और जनु, मनु, जानो, मानो, ज्यों, मनहु आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। इन शब्दों से, जनु, मनु, जानो, मानो आदि शब्दों से हम उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेते हैं। उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। यहाँ पर मनु आया है, तो मनु से हमने पहचान लिया है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका थोड़ा अर्थ बता दें। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता, सांवले शरीर की तुलना नीलमणि से की गई है, और जो वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं उसकी तुलना प्रभातकालीन धूप से की गई है। गात मीन्स होता है शरीर, तो श्री कृष्ण अपने शरीर पर, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो पीले वस्त्र कैसे लग रहे हैं? जैसे नीलमणि शिखर पर, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शिखर पर प्रभातकालीन धूप पड़ रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर को की तुलना नील की संभावना नीलमणि शैल से की गई है, और पीले वस्त्रों की तुलना प्रभातकालीन धूप से की गई है। स्पष्टीकरण मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जब तक स्पष्टीकरण नहीं लिखा जाएगा तब तक अपनी परिभाषा अधूरी रहेगी और आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में प्रभात काल के धूप की संभावना की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जब किसी वस्तु में उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह निश्चयात्मक ज्ञान पर हम अंडरलाइन करेंगे, समझाएंगे आपको। भ्रांतिमान अलंकार, जहां अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी किया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब थोड़ा सा पहले इसकी उदाहरण और स्पष्टीकरण के पहले हम इन दोनों अलंकारों में अंतर बता दें। देखो, संदेह अलंकार में क्या होता है बच्चों कि इसमें भी 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। 2 वस्तुओं, किसी वस्तु में उसी वस्तु के समान संदेह हो जाता है, और इसमें भी होता है अत्यंत समानता के कारण
एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? संदेह अलंकार में तो संदेह बना रहता है, निश्चय नहीं हो पाता है, परंतु भ्रांतिमान में तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की भ्रांति हो जाती है और उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। मानो कमरे में एक रस्सी पड़ी हुई है और हमने अचानक उसे देखा और हमें लगा कि ये तो सांप है। फिर मन में आया कि अरे ये सांप नहीं हो सकता, ये तो रस्सी है। और हमारे मन में अंत तक द्वंद्व चलता रहा कि ये रस्सी है या सांप है, इसका निर्णय नहीं हो पाया। उसे बोलते हैं संदेह अलंकार। अब भ्रांतिमान के संबंध में भी देख लो। रस्सी को हमने सांप मान लिया, कोई भ्रांति नहीं हुई, ना कोई संदेह हुआ। हमने रस्सी को देखा और सांप मान लिया और सांप सांप चिल्लाते हुए हम भाग गए। तो इन दोनों में, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में यही अंतर है। इसमें तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, उसी के अनुसार कार्य किया जाता है, और इसमें भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में संदेह हो जाता है और निश्चय ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये वस्तु क्या है। अब तो आप दोनों अलंकार के अंतर को समझ गए होंगे। अब हम संदेह अलंकार का उदाहरण समझेंगे। इसमें नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये तो आपने अभी अभी लॉकडाउन में महाभारत में देखा ही होगा कि दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी को खींचता है तो दुशासन तो साड़ी खींचते थक जाता है, परंतु द्रौपदी की साड़ी के शरीर पर साड़ी कम नहीं होती है, उस समय का वर्णन है। तो अब इसका स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में सारी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, इसका निश्चय न हो पाने के कारण यहाँ संदेह अलंकार है। अब भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण, पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला। अब हम उदाहरण का अर्थ बता रहे हैं। पेशी का मतलब यहाँ पे होगा मांसपेशी। माणिक्य का मतलब यहाँ पे लाल रंग की मणि। तो किसी पक्षी ने लाल रंग की मणि को देखा और मांसपेशी समझकर उसे उठाकर ले गया, तो पक्षी ने भूल की, मणि को मांसपेशी समझने की भूल की और उसी के अनुसार कार्य किया, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में अत्यंत समानता के कारण किसी लाल रंग की मणि को मांसपेशी समझने की भूल के कारण पक्षी उठाकर ले गया। भूल के अनुसार कार्य करने से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। बच्चों, मैंने अब अर्थालंकार के सारे भेद आपको पढ़ा दिए हैं जो इंटर के सिलेबस में है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखकर भेजिए। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू।